मैथ्स की क्लास में फिर से आपका जोरदार स्वागत है। डिटर्मिनेंट चैप्टर को लास्ट टाइम पे हमने शुरू किया था। कश्ती को लहरों से टकराना पड़ेगा तभी किनारे नसीब होंगे, और मैथ्स की क्लास में सवालों से टकराना पड़ेगा तभी मैथ्स की ब्यूटी नसीब होगी आपको। ब्यूटी, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। चलिए, डिटर्मिनेंट का आज लेक्चर नंबर 2 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि यार माइनर क्या होता है। माइनर देखेंगे। माइनर डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम पे भी दिया था। इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि माइनर क्या होता है। इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि कोफैक्टर क्या होता है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, और डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखेंगे यार। डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखेंगे डिटेल में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बता दूं अपने बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। जेई मैथ्स, केवीपीवाई ओलंपियाड मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भैया ज्वाइन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए, ये आइकॉनिक और प्लस क्लासेस के बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या मिलता है, ठीक है। आइकॉनिक प्लस कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। आइकॉनिक कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले माइनर के ऊपर आते हैं। माइनर डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का डिफाइन किया जाता है। मैंने एक इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम पे दे दी थी। डिटेल में बात सीखनी है आज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप लोग जान ही चुके हो, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं, जैसे यहां पे डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। मैं आपको बता चुका हूं कि जो डिटर्मिनेंट का जनरल एलिमेंट है उसको aij से डिनोट करते हैं। जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय aij। एक बात तो ये देख लें कि जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट is denoted by aij, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जनरल एलिमेंट aij से डिनोट करते हैं। i यहां पे रो नंबर को डिनोट करता है और j कॉलम नंबर को डिनोट करता है, और aij जो एलिमेंट है उसका माइनर mij से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। माइनर ऑफ aij is denoted by mij। aij के माइनर को mij से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे देखिए a11 है, a11 के माइनर को m11 से डिनोट करेंगे, a12 के माइनर को m12 से डिनोट करेंगे, a13 के माइनर को m13 से डिनोट करेंगे, a32 के माइनर को m32 से डिनोट करेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं मेरे दोस्तों, समझ में आ गई। तो a11 का जो माइनर है, a11 का माइनर निकालना है तो m11 होगा। a11 का माइनर निकालना है तो m11 होगा। m11 निकालने के लिए इन एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ माइनर डिटर्मिनेंट, ये जो है बचा हुआ ये जो माइनर डिटर्मिनेंट है ना, बचा हुआ ये जो माइनर डिटर्मिनेंट है ये हो जाएगा इस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। बेसिकली जो माइनर होता है वो एक तरीके से माइनर डिटर्मिनेंट होता है। हर एलिमेंट का माइनर एक माइनर डिटर्मिनेंट होगा जो ऑब्टेन किया जा सकता है बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दैट पर्टिकुलर एलिमेंट स्टैंड्स।
तो लिख दूं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, यहां पे लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट is that minor determinant, is that minor determinant which is obtained, which is obtained by deleting, by deleting the row and the column in which that element, in which that element stands। बता दूं आपको, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट, जिस रो में वो एलिमेंट है, जिस कॉलम में वो एलिमेंट है और जिस रो में वो एलिमेंट है, डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे A32 का माइनर निकालना है, A32 के माइनर को M32 बोलेंगे, A32 के माइनर को M32 बोलेंगे, और इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये कॉलम और ये वाली रो को डिलीट कर दीजिए, भगा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद एक माइनर डिटर्मिनेंट बचा है, इसके एलिमेंट A11, A13, A21, A23 होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये एलिमेंट्स होंगे तो ये हो गया इसका माइनर। हर एलिमेंट का माइनर होगा, डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर होगा, जितने एलिमेंट्स हैं उनका माइनर होगा। कैसे निकलेगा माइनर? डिलीट करना पड़ेगा रो और कॉलम में जिसमें वो एलिमेंट है, उसके बाद जो माइनर डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। दोस्तों समझ में आ गई? माइनर का खेल क्लियर है। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 माइनर्स भी होते हैं। ऑर्डर n की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट, इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, तो कितने होंगे? n स्क्वायर। ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर होते हैं, तो माइनर्स भी n स्क्वायर होते हैं। नंबर ऑफ माइनर्स कितने बनेंगे ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में? n स्क्वायर माइनर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर होता है, और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ माइनर कितने होंगे? n स्क्वायर माइनर्स होंगे। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है? दोस्तों जैसे हर एलिमेंट का माइनर होता है, वैसे ही हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर होता है क्या है जानेंगे। एक बात समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर किसका होता है? एलिमेंट का। कोफैक्टर होता है एलिमेंट का। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर होता है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का। जैसे कि एक डिटर्मिनेंट अगर हम ले लें, एक डिटर्मिनेंट अगर हम ले लें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। इस डिटर्मिनेंट का कोई भी जनरल, इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसको एक AIJ बोला जा सकता है, AIJ की फॉर्म में है ना। ये A11 है, A12, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डिटर्मिनेंट का जनरल एलिमेंट का को अगर जनरल रूप दोगे तो AIJ बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। AIJ जनरल एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जनरल एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज बेसिकली, मतलब किससे डिनोट करेंगे? AIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है ना।
यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 डालेंगे तो a11 बन गया, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 डालेंगे तो a12 बन गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कोफैक्टर होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। कोफैक्टर ऑफ aij इज cij। पहले तो ये बात समझनी है, ij एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो cij से डिनोट किया जाता है। जैसे ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की लोकेशन है 1 1, इसलिए इसको a11 का नाम दिया है। 1 1 लोकेशन क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसकी 1 1 लोकेशन है। इस एलिमेंट की लोकेशन 2 3 है क्योंकि ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए 2 3 लोकेशन है और इसका नाम a23 है। बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे को कोई बोलेगा a23 का कोफैक्टर क्या होगा, तो मैं पहले उसे बताऊंगा a23 के कोफैक्टर को c23 से डिनोट करेंगे। अब ये c23 निकलेगा कैसे? दोस्तों कोफैक्टर निकालना बेहद आसान है, पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं, उसके बाद बताता हूं कि c23 का कोफैक्टर निकलेगा कैसे। आपको बता दूं कि aij का जो कोफैक्टर है वो cij से डिनोट किया जाता है, और cij की वैल्यू निकालनी हो, अगर cij की वैल्यू निकालनी हो तो वो निकलती है -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij, -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij। अगर किसी भी ij पोजीशन पे कोई एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आप निकालना चाहते हो तो उस कोफैक्टर को सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, cij से डिनोट करेंगे, और वो cij निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij करके वो जो है कोफैक्टर निकल जाएगा। तो यहां से देखिए एक बात क्लियर है कि जब भी हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है, तो हमें माइनर मालूम होना चाहिए। हम माइनर को अगर -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोफैक्टर निकल जाता है। जब भी हमें कोफैक्टर निकालना होता है तो माइनर पहले निकाल लेंगे, माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर की जरूरत पड़ती है, और माइनर कैसे निकलता है ये हमको मालूम चल चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस a23 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहूं तो a23 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, c23 इक्वल टू -1 की पावर, cij का कोफैक्टर निकालते हैं तो i और j को प्लस करके -1 की खोपड़ी के ऊपर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे c23 का कोफैक्टर निकालना है तो -1 की खोपड़ी पे रख देंगे 2 + 3, -1 की खोपड़ी पे 2 + 3 रख दिया इंटू माइनर ऑफ 2 3, तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर अपन आगे बात समझने का प्रयास करें तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5, और दोस्तों -1 की पावर 5 -1 होती है, -1 की पावर 5 -1 होती है, तो यहां पे मैंने लिख दिया -m23। अब आप बोलेंगे यार ये m23 कैसे निकालेंगे, m23 निकालना भी सिखाया था मैंने। डिलीट कर दो इस रो को, डिलीट कर दो इस कॉलम को, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करना होता है जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका हमको माइनर निकालना होता है। तो हमने इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमको एक माइनर डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसे हम इस एलिमेंट का माइनर बोलेंगे दोस्तों। तो वो माइनर डिटर्मिनेंट क्या हुआ, वो जो माइनर डिटर्मिनेंट हुआ वो क्या हुआ, a11 a12 a11 a12 a31 a32 a31 a32। बात समझ में आ गई? तो किसी भी एलिमेंट का अगर अपने को कोफैक्टर निकालना हो, जैसे कोफैक्टर यहां पे निकाल दिया, बेहद आसान है, -1 की पावर i प्लस जे कीजिए और मल्टीप्लाई में उसका माइनर कर दीजिए, कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। यहां पे देखिए अगर i प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर होगी, i प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर होगी तो ये क्वांटिटी +1 आएगी, ये क्वांटिटी +1 आएगी, और ये क्वांटिटी +1 आ जाएगी तो cij और mij इक्वल हो जाएंगे। माइनर ही कोफैक्टर बन जाएगा उस केस में जब i प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर हो, और जब i प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर ना हो, ओड नंबर हो, तो उस केस में cij जो होगा वो -mij के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोफैक्टर होता है या तो वो माइनर के इक्वल मिल जाएगा या फिर
जो कोफैक्टर होता है वो माइनर के आगे माइनस लगाने के बाद फिर इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो माइनर और कोफैक्टर बराबर मिलेंगे आपको, या फिर कोफैक्टर के आगे एक माइनस का निशान लगा दोगे, फिर वो माइनर के आगे एक माइनस का निशान लगा दोगे, फिर वो कोफैक्टर के इक्वल हो जाएगा। आई होप बातें आपको समझ में आ रही हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि इस डिटर्मिनेंट में मुझको A21 का कोफैक्टर निकाल के बताएं, है ना, किसका कोफैक्टर पूछ रहा हूं मैं, A21 का। तो A21 का कोफैक्टर हो जाएगा C21 विच विल बी -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो C21 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 हो गया। और इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर हो गया अपना A12, A13, A32 और A33, ये वाला डिटर्मिनेंट। आई होप बात एकदम समझ में आ गई होगी। तो कोफैक्टर और माइनर निकालना बेहद आसान होता है। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट की बात करें, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं, और 9 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है, तो 9 माइनर्स होते हैं। 9 एलिमेंट्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग 9 माइनर्स होते हैं और 9 कोफैक्टर्स ही होते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट में हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा और एक कोफैक्टर होगा। ये बात अपने को समझनी है। आई होप समझ में आ भी गई होगी, ठीक है ना। मैथ्स की कहानी है सबको सुनानी, बात पुरानी जानी पहचानी। शहरयार आएगा, शहरयार लौट के आएगा। तो आई होप आपको माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्तों, ठीक। चलें आगे यार, माइनर कोफैक्टर समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। एक और छोटी सी चीज बताता हूं आपको, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया है ना, डिटर्मिनेंट ले लिया 2, 3, 5, 7, 8, 9, -5, 11 और √2, है ना। डिटर्मिनेंट आपके सामने है, ठीक है जी, डिटर्मिनेंट आपके सामने है। डिटर्मिनेंट में एक डायगोनल नाम की चीज होती है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो देखिए, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एक डायगोनल बनाते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का क्या है, ये डायगोनल है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिटर्मिनेंट का डायगोनल क्या होता है, तो ये है हमारा डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट, डायगोनल ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट का डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिटर्मिनेंट का डायगोनल बोलते हैं। और इस डायगोनल के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इस डायगोनल के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं डिटर्मिनेंट के। क्या बोलते हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलेंगे ये डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक और बात आपको बता देता हूं, ये जो यहाँ पे ये जो एक डायगोनल के बाद ये कुछ आपको नजर आया होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं, दिस इज ऑफ डायगोनल, इसको बोलेंगे ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स आगे सिखाऊंगा आपको, तब बताऊंगा वहां पे डिटेल में, ठीक है ना। एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स को तो डिटेल में समझाऊंगा। इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इन एलिमेंट्स को मतलब हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डायगोनल डिटर्मिनेंट में क्या होता है समझ में आ गया होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार। डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात होती है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात होती है, डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात होती है कि वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहां पे रो का नंबर कॉलम का नंबर सेम होता है। आप देख लें चाहे, ये जो है ना, ये डायगोनल है हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर, क्या है, ये डायगोनल है।
तो इस डायगोनल में आप देख लीजिए रो का नंबर 1 कॉलम का नंबर 1, रो का नंबर 2 कॉलम का नंबर 2, रो का नंबर 3 कॉलम का नंबर 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स जब होते हैं ना तो रो का नंबर और कॉलम का नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो i और j क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स i और j क्या होता है, बराबर होता है। ये बात लिख देता हूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स है ना, i नंबर और j नंबर वहां पे क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा। ये एक बेसिक सी बात है जो आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गए। डिटर्मिनेंट में डायगोनल क्या होता है समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट को देखते हैं ओपन कैसे किया जाए, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट समझते हैं, हमें समझना है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें समझना है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपने 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन डिटेल में समझ लिया तो आप समझ जाना कि एक्सपेंशन जो डिटर्मिनेंट का है किसी भी ऑर्डर का कर सकते हो आप, और एक्सपेंशन के आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे जो भी बातें अभी बताने वाला हूं उनसे। मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं यार, मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। आप देख लें एक बार, हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर मुझे कोई बोलता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के हमारे पास 6 तरीके हैं, 6 ऑप्शंस हैं। आप 6 तरीकों से, 6 वेज से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तरीका चाहे कोई भी लगाओ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर आएगी हर केस में। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसी बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। देखिए पूरी बात को समझना चाहिए आपको। जब हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं, हमें एक चुनना होता है। डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन कहो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहो, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना कहो, सारी बातों का एक ही मीनिंग है, सारी बातों का एक ही मीनिंग है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से भी ओपन कर सकते हैं, एक तरीका है इसको ओपन करने का कि हम फर्स्ट रो से ओपन कर दें। दूसरा तरीका है सेकंड रो से ओपन कर दें। थर्ड तरीका है थर्ड रो से ओपन कर दें। फोर्थ तरीका है कि फर्स्ट कॉलम से ओपन कर दें। फिफ्थ है कि हम सेकंड कॉलम से ओपन कर दें, और सिक्स्थ है कि हम इसको थर्ड कॉलम से ओपन करते हैं। एक डिटर्मिनेंट के ओपन करने के जो 6 तरीके हैं वो यह हैं कि हम इसको फर्स्ट रो से ओपन कर सकते हैं, या फिर सेकंड रो से कर सकते हैं, या थर्ड रो से कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से इसको ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट रो से कैसे ओपन करें। इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो से कैसे ओपन करें। अगर हम इसको फर्स्ट रो से ओपन करना चाहते हैं तो देखिए कैसे ओपन किया जाए। a11 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए c11 प्लस a12 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए c12 प्लस a13 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए c13। ये बात समझनी है आपको। ये वाला एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस कर दो ये वाला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, प्लस कर दो ये वाला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को बोलते हैं कि ये वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। इस डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई करके ये हमको वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई। अगर हमें ये डिटर्मिनेंट सेकंड रो से ओपन करना हो, अगर हम चाहते हैं कि इसको सेकंड रो से ओपन करें, तो हम इसको सेकंड रो से भी ओपन कर सकते हैं। सेकंड रो से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ते चले जाओ आप, है ना। a22 c22 प्लस a23 c23,
ये हमने देखिए सेकंड रो से ओपन कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, आप किसी भी डिटर्मिनेंट को, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, कैसा ही डिटर्मिनेंट हो चाहे, आप उसको फर्स्ट रो से ओपन कर दें या सेकंड रो से ओपन कर दें, आंसर सेम आएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। ये वाली जो वैल्यू होती है और ये वाली जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। इसीलिए बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड रो से डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो ये हो जाएगा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। ये हो गया थर्ड रो से ओपन करने का अंदाज। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे आप फर्स्ट रो से ओपन करें या सेकंड रो से या थर्ड रो से, आंसर तो वही आना है। अगर मैं डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा तो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 आएगा। सेकंड कॉलम से ओपन करेंगे तो A12 C12 A22 C22 A32 C32 हो जाएगा। और लास्ट वाले कॉलम से ओपन करेंगे तो A13 C13 A23 C23 A33 C33 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 6 तरीके हैं डिटर्मिनेंट को ओपन करने के और हर केस में आंसर सेम आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट होता तो कितने तरीकों से ओपन कर सकते हो, तो ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट में 4 तो रो होती हैं, 4 कॉलम होते हैं, तो 4 + 4 8 वेज हो गए 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करने के। 5 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 5 + 5 10 वेज हो गए। और ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट, जी हां, ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो n + n 2n वेज हो गए ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट को ओपन करने के। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जी हां, एक डिटर्मिनेंट आपको दे रहा हूं, उस डिटर्मिनेंट को सब लोग ओपन करेंगे, देखेंगे ओपन करने के बाद क्या वैल्यू आती है। ध्यान से देखिए क्या है डिटर्मिनेंट, क्या है देखिए। solve, find the value of determinant लिख दिया मैंने 2 1 0 1 - 1 1 3 0 1। मैंने कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। दोस्तों हर डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को डिनोट करता है। उस डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना पड़ेगा। और ये बता चुका हूं, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सेम आना है। यहां पे बताइए कौन सी रो से ओपन करें। पहले तो फर्स्ट रो से ओपन कर देते हैं। देखिए आप जब फर्स्ट रो से ओपन करेंगे ना तो क्या आएगा, 2 × 2 का कोफैक्टर, ऐसे ही बताया ना मैंने। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 जो है ना, यहां पे देखिए एक और ये जो 2 है इसकी लोकेशन क्या है, ये A11 है ना, ये A12 है, ये वाला A13 है, ये 11 पोजीशन पे, 12 पोजीशन पे, 13 पोजीशन पे। तो जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, इस केस में -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, इस केस में -1 की पावर 1 + 3 करेंगे। मतलब यहां +1 आएगा, यहां -1 आएगा, यहां +1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस केस में तो 2 × +1 है तो इसका माइनर आ जाएगा। फिर आगे क्या आएगा,
आगे आएगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर, 0 इंटू इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालोगे जब 1 का, तो कोफैक्टर आएगा माइनस इंटू इसका माइनर, यही तो आएगा, है ना। और इसके कोफैक्टर में क्या आएगा, सीधा माइनर आ जाएगा, है ना। और इसका कोफैक्टर क्या आएगा, सीधा माइनर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और माइनर कैसे निकलेगा, माइनर निकलेगा भाई इनको डिलीट करने के बाद। जब हमने इनको डिलीट कर दिया है, ये माइनर हो गया, 2 इंटू इसका माइनर। माइनर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना सिखा रखा है मैंने आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये हो जाएगा -1 -0, ये हो जाएगा -1 -0, बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब क्या हो गया, 1 इंटू 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर आएगा माइनस माइनर। माइनर कैसे निकलेगा, डिलीट कर दो इसको, 1 इंटू 1 1 -3 इंटू 1 3, 1 -3 हो गया। बात समझ में आ गई। 0 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 0 इंटू 1 इंटू 0 माइनस ऑफ -3 +3, ये निकल गया। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, ये आ गया -2 +2 +0, आंसर आ गया 0। मैंने रो नंबर 1 से ओपन किया है इसको, आंसर 0 आ गया। मैंने ओपन किया है, एक्सपैंड किया मैंने इसको बाय रो नंबर 1। रो नंबर 1 को R1 बोलते हैं, बता चुका हूं आपको। रो नंबर 1 को R1 बोलते हैं, रो नंबर 2 को R2, रो नंबर 3 को R3, कॉलम नंबर 1 को C1, C2 और C3 बोलते हैं। कॉलम 1 को C1, कॉलम 2 को C2, कॉलम 3 को C3। इस डिटरमिनेंट को R3 से ओपन करते हैं। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड बाय रो नंबर 3। रो नंबर 3 से एक्सपैंड करके देखते हैं, यह है थर्ड रो। तो 3 इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, तो 3 इंटू इसका जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, कौन सी पोजीशन पे है ये है 1 2 3, 3 और 1 है ना, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो +1 हो गया, 1 -0, ठीक है, राइट, -0। अब यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, प्लस -0 इंटू 2 -0, ठीक है जी। इसके बाद फिर क्या आएगा, 1 इंटू दिस इंटू दिस -2 -1 इंटू 1। देखते हैं क्या आंसर आया, 3 -0 -3, फिर से आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने इसको रो नंबर 1 से ओपन किया तो भी आंसर 0 आया, रो नंबर 3 से ओपन किया तो भी आंसर 0 आया। आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो डिटरमिनेंट है आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस की तरह लें कि रो नंबर 1 से भी ओपन करें, रो नंबर 2 से भी ओपन करें, रो नंबर 3 से भी ओपन करें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सबसे ओपन करके देखें और चेक करें, वेरीफाई करें, देखें कि क्या आंसर सच में 0 आ रहा है क्या। मैं बता रहा हूं 100% आंसर इसका 0 ही आएगा, 0 ही इसका आंसर आएगा। रो नंबर 1 और रो नंबर 3 से मैंने एक्सपैंड करके दिखा दिया है। चलो कॉलम 2 से एक्सपैंड करके और दिखा देता हूं, एक्सपैंड बाय कॉलम 2, एक्सपैंड बाय कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 से भी मैं आपको एक्सपैंड करके दिखा देता हूं, कॉलम 2 से एक्सपैंड करके दिखाता हूं, ठीक है, कॉलम 2 से एक्सपैंड करके दिखाता हूं। देखिए एक बात बता देता हूं आपको कि जब भी हम एक्सपैंड करते हैं तो -1 की पावर i + j इंटू MIJ कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है अपने को। तो यहाँ पे पहले वाले का जो कोफैक्टर होता है ना, ये माइनर के बराबर होता है ना। इस एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है, इसका कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर के बराबर होता है, ये प्लस ऑफ माइनर है ना, ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
ये मैंने साइन इसलिए लिख के दिखा दिए क्योंकि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हमारे लिए बेहद सिंपल है और ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट बार बार एक्सपेंड करना पड़ता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सपेंड करने की आदत होनी चाहिए। तो यहां पे देखो इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर में माइनस साइन का फर्क होगा, इसके माइनर कोफैक्टर बिल्कुल बराबर होंगे, जहां प्लस लिखा है उनके माइनर कोफैक्टर बराबर हैं, जिन एलिमेंट्स के आगे माइनस लिखा है उनके माइनर और कोफैक्टर में नेगेटिव साइन का फर्क मिलेगा आपको। और ये जो माइनस प्लस माइनस है ऑल्टरनेट चलते हैं, शुरुआत प्लस से होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 से देखेंगे ना, कॉलम नंबर 2 से तो 1 इंटू इसका माइनर हो जाएगा, 1 इंटू इसका माइनर कितना हो गया, दिस इंटू दिस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब -1, अच्छा 1 थोड़ी है ये माइनस लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस भी लगाना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना है ना। फिर -1 इंटू इसका माइनर कितना हो गया 2 माइनस 0, ठीक है, 2 माइनस 0, फिर -0 इंटू 2 माइनस 0, -0 इंटू 2 माइनस 0, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस और प्लस हो गया, +2 और -2, आंसर फिर से 0 आ गया, आना ही 0। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लीजिए, फाइनल आंसर तो 0 ही आना है, ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। आई होप आपको मालूम चल गई होगी, ठीक है, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अपन उसको ओपन कर सकते हैं, करेक्ट है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अपन उसको ओपन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि डिटरमिनेंट को ओपन करने के ये जो 6 तरीके होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 तरीकों में डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम क्यों आती है? यार हमेशा सेम इसलिए आती है, मैथमेटिशियन लोगों ने जब देखा इसकी वैल्यू निकाल के एक जनरल डिटरमिनेंट के लिए और इसकी वैल्यू निकाल के एक जनरल डिटरमिनेंट के लिए, और यहाँ पे सारी वैल्यूज निकाल के एक जनरल डिटरमिनेंट के लिए, वो सारी बराबर थी। जब सारी वैल्यूज बराबर थी तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अपन ओपन कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। क्लियर है एकदम? तो चलिए, बहुत ही शानदार। अब होता क्या है, डिटरमिनेंट को हमें एक्सपेंड करना तो आ गया, डिटरमिनेंट को हमें एक्सपैंड करना तो बिल्कुल अच्छे से आ गया। कोई भी डिटरमिनेंट हमें मिलेगा तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटरमिनेंट x 0 1 2x -1 3 1x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू बताओ अगर ये वाला डिटरमिनेंट 2 के बराबर हो जाए तो, है ना। सोल्व करना है, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, सोल्व करना है इसको, x की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को पॉज करें, पॉज करने के बाद खुद आंसर निकालें, आंसर निकाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने आंसर को। मैं देखना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने सही निकाल लिया क्या, और जो सीखा है वो समझ आ गया क्या। देखिए जरा, फर्स्ट रो से ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस +1 हो गया। क्लियर है ना। यहां प्लस आएगा, यहां माइनस, -0 2x + 3, 2x + 3, वैसे भी 0 है, इसको रहना तो 0 ही है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, +1 इंटू 2 - 3x, कितना आ गया 2 - 3x, 2 - 3x, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 2, किसके बराबर हो गया? इक्वल टू 2 के बराबर। यहां पे देखेंगे तो ये है x³ + x,
यहां पे देखेंगे तो ये हो गया प्लस टू माइनस 3x इक्वल टू 2, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन किया है मैंने, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा, है ना। 2 माइनस 3x इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट की और ये 2 के इक्वल दे रखी है। जैसा जैसा दिया गया है वैसा वैसा मैंने लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से बोल सकते हैं आइदर x इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए यहां दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर तब होगा आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो आ गया हमारा x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 का मीनिंग है x इक्वल टू प्लस √2 या फिर x इक्वल टू माइनस √2। तो दूसरा आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू प्लस √2 और x इक्वल टू माइनस √2। तीन आंसर्स आ गए हैं। x की वैल्यू 0 डाल दो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू प्लस √2 डाल दो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, और माइनस √2 डाल देंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आई होप इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं यार वो आपको निकालने आ जाएंगे। आज हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिटेल में सीखने के बाद डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं इस पे वर्कआउट किया है। अगर ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट टाइम पे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज की शुरुआत करेंगे। एक नए समंदर में गोता लगाने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में इनफैक्ट हम शुरू करने वाले हैं बेहतरीन प्रॉपर्टीज के साथ। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो समझना कुछ नहीं आता। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ही डिटर्मिनेंट की असली जड़ है। इस चैप्टर में अगर मास्टरी करनी है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का एक एक करके डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है। अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये मालूम है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर हो जाएगा एकदम भन्नाट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धीरे धीरे करके हमारा मोमेंटम बन रहा है इस चैप्टर में, और इस मोमेंटम को हम ले जाएंगे एकदम आसमान तक। क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें। वहां पे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, और स्पेशल क्लासेस की डिटेल्स हो गई। जो भी क्लासेस मैं लेता हूं उन सब की डिटेल्स इस जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। यू कैन ज्वाइन दिस जेई प्लैनेट टेलीग्राम चैनल। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज अनअकैडमी ऐप पे होते हैं, उनके बारे में ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, क्या इन कोर्सेज में अलग से करवाया जाता है। ठीक है, इनकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी होती हैं, यू कैन गो थ्रू देम। अनअकैडमी ऐप पे अगर डाउट्स पूछने हैं तो प्रोसेस एकदम साफ है, बड़ा अच्छा तरीका है डाउट पूछने का। रात के 12-1 बजे भी आप बैठे हैं, खटाक से पिक्चर ली, डाल दिया ऐप के अंदर, आ गया सोल्यूशन आपके सामने। सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अपकमिंग बैचेस मार्च पे जो अनअकैडमी के आ रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लास 11th के कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, लिखी हुई सारी बातें। ठीक है, अपकमिंग बैचेज इन मार्च। ठीक है, अपकमिंग टेस्ट जो मार्च में आ रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट जो भी हैं यार, उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इन डिटेल्स को नोट डाउन कर सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट देना हमेशा अच्छा होता है, जितने टेस्ट दोगे आप अपने आप को असेस कर पाओगे। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट यूसैट का पेपर हर संडे 12 बजे से 3 बजे के बीच में होता है। स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 CR, डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहो तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो।
आज की इस क्लास में इतना ही, आज की इस क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना यार ना भूलें, लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सारे कोर्स 11th 12th ड्रॉपर के, क्रैश कोर्स के मैं और सारे टीचर्स जो भी जेई प्लैनेट की टीम में हैं, फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे तो अवेलेबल करवाएंगे ही। सारे कोर्सेज जो हैं फ्री कोर्सेज होंगे यूट्यूब के ऊपर और कंप्लीट कोर्सेज होंगे। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे कोर्सेज को एक्सेस फ्रीली कर सकते हो। और भी हमसे सपोर्ट चाहिए, उस सपोर्ट के लिए वी पीपल आर रेडी। तो यार चैनल की घंटी दबा दें यार, ताकि नया लेक्चर आए नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी। हम हंसते रहेंगे, तुम भी हंसते रहना। हम हंसते रहेंगे, तुम भी हंसते रहना। तुम हंसते रहोगे तो हम भी हंसते रहेंगे। जोकर वाले मुस्कान के साथ फिर से आज की इस क्लास को समाप्त करने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। बाय बाय।